हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं दिस इज द लेक्चर नंबर कौन सा 4। क्या है? लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सिर्फ सवाल बनाने वाले हैं। पिछला 3 लेक्चर मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ पढ़ाया है। तो बच्चों जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम क्या करने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है अच्छे से। अब जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक कैसे होगा? क्वेश्चन तो बनाना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। और बहुत बच्चों से मुझे बात करनी थी, बहुत बच्चों से मुझे शिकायत है। अब वीडियोस देख रहे हो बट उस पर लाइक नहीं कर रहे हो, यूट्यूब मेरे वीडियोस को रिकमेंड नहीं कर रहा है अदर व्यूअर्स के लिए, अदर मतलब व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ फीडबैक से तो बताओ, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमें भी मौका मिले यूट्यूब पे थोड़ा मतलब ग्रो होने के लिए। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। So I requested to all the subscriber who are just now watching my videos, please subscribe the channel and give a like। मतलब एक लाइक तो बनता है यार, लाइक दे दो, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो सो प्लीज गिव ए लाइक, एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक दे दो। और जो भी कुछ डाउट वगैरह होता है आप मुझे कमेंट में बोलो। ओके, मैंने तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन किया था लेक्चर नंबर 1 में, आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं नंबर गिवन भी कर दूँ, कुछ भी डाउट वगैरह है पूछो मुझे। और जिसको भी अगर कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपको मुझसे लेनी है तो अभी कैन मतलब यू कैन कांटेक्ट मी। और आपको मैं इस चैनल पे जाओगे, अबाउट सेक्शन में सारे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ, वहाँ ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ गिवन है। ऑफलाइन मेरे बहुत सारे बच्चे मैंने हैं, ऑफलाइन में बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। तो बस यूट्यूब के लिए टाइम कम रहता है, बट जितना मेरे पास टाइम रहता है उतने समय में जो भी मैं है तो मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं है। मैंने नंबर सिस्टम पूरा करवाया है, नंबर सिस्टम पूरा लेक्चर अब जाके देखो, उसमें और भी लेक्चर्स वगैरह आएंगे। एक्चुअली चैप्टर वो खत्म हो चुका है बट और भी इसमें लेक्चर ऐड होंगे, क्वेश्चन वाले लेक्चर, मतलब क्वेश्चन हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं, जाके देखो। ओके, पूरा पॉलीमर समझाया गया है। इसके बाद कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, पॉलीमर के बाद कौन सा चैप्टर आपको चाहिए? मैं बहुत जल्द ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स में। ज्योमेट्री सबसे तगड़ा होता है क्लास 9 का और सबसे हार्ड डिफिकल्ट होता है। तो पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। लाइन्स एंड एंगल्स से हम शुरू करेंगे पढ़ाई, लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड ऐसे तरह वीडियो में बनाता रहूँ। तो आपका प्लीज़ मुझे सपोर्ट चाहिए। तो गिव प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव ए लाइक एटलीस्ट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है उसका हम सवाल बनाएंगे। तो जो बच्चे देख चुके हैं वही इस लेक्चर को देखें, ऑलरेडी जो प्रीवियस 3 लेक्चर देख लिए हो जाके पहले विजिट करो, देखो, फिर इस पे आओ। ओके, तो बच्चों जो बच्चे देख चुके हैं, चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। उनके लिए मैं भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, चलो बच्चों अब उनसे मतलब अब उनसे मैं अब जो बात कर रहा हूँ कि जो लेक्चर देखे उनसे अब मैं जो भी बोलूंगा उनके लिए बोलूंगा। अब जो नहीं देखे प्लीज जाके देख लो यार, मतलब बहुत मेहनत की उसने, जाके देख लो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? देखो ध्यान से, इफ एफ ऑफ एक्स हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें कितना सिंपल क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल सिर्फ एक्स यूज हुआ है, एफ ऑफ एक्स भी उसका नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? एफ ऑफ 2 निकालना है और एफ ऑफ -3 निकालना है। कुछ भी नहीं है, आप ही खुद सोचो। जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, आप बताओ इस सवाल में दम है? बताओ दम है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, उड़ा दोगे इसको। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है। एक्चुअली आपको जब आंसर लिखना होता है तो आप एफ ऑफ एक्स पूरा अच्छे से क्वेश्चन में जो भी लिखा है पॉलिनोमियल उसको अच्छे से देखो, आप कॉपी करो। ऐसा नहीं करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको लगा क्वेश्चन में तो है, हम डायरेक्टली शुरू करते हैं एफ ऑफ 2 निकाल। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सीबीएसई देखेगा, उड़ा देगा मार्क, बोलेगा अरे हम क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन में से देखे कर रहे हैं। नहीं, आपको क्वेश्चन कॉपी करना है पूरा। आपने एफ ऑफ एक्स पूरा लिखा। ओके, हमें बोला है ना एफ ऑफ 2 निकालो, चलो एफ ऑफ 2 निकालते हैं। कैसे निकलता है पता ही आपको? एफ ऑफ 2 एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 2 का यहाँ पर कर लो क्यूब, एक्स का 2 का क्यूब हो गया -3 इंटू यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ पर +17 इंटू यहाँ पर हो गया 2, फिर +12। सॉल्व करो, ध्यान से सॉल्व करो। ये बहुत इजी है बट कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव मतलब क्या? आपको नॉर्मल कैलकुलेशन तो आना चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, माइनस, फिर यहाँ पर 13 रख लो, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो पहले इंटू वाले पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ये 34, ये हो गया 12। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 16, ये हो गया 13 × 4 कितना हो जाएगा? 52। 52 प्लस ये दोनों को ऐड कर दो, 34 कितना, 4 2 6, तो यहाँ हो गया 46। अब ध्यान से इसको सॉल्व करो, कितना 16, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये 16 को वैसे ही रखो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपका 10 आ गया।
तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एफ ऑफ टू मेरा कितना निकला बच्चों, 10 निकला। देखो कितना सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इतना तो आप करके आया होगा ना जूनियर क्लास में। तो एफ ऑफ टू हमारा निकल गया। अब हम आते हैं बच्चों एफ ऑफ माइनस थ्री पे आते हैं। ओके, तो एफ ऑफ माइनस थ्री एग्जैक्टली हम यहाँ निकलेंगे, नीचे ऊपर आपका निकल चुका है, इसको आप चाहो तो बॉक्स वगैरह में अच्छे से रख के इसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब हम एफ ऑफ माइनस थ्री करेंगे। देखो ध्यान से, पहले वैल्यू ठीक से पुट कर लो। टू मल्टीप्लाई कितना है, एक्स की वैल्यू, मतलब हम लेंगे माइनस थ्री बोला है, तो माइनस थ्री का क्यूब लेंगे। ओके, फिर उसके बाद माइनस 13 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस थ्री का स्क्वायर। ध्यान से करना नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 17 इंटू माइनस थ्री प्लस 12। ओके, फिर यहाँ पर हो गया 2 इंटू माइनस थ्री का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 27। फिर ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा माइनस वाला है, ध्यान करना। ठीक है, तो पहले जो स्क्वायर वाले जो चीज़ है, स्क्वायर जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, पहले उसको मैं नॉर्मल फॉर्म में ला रहा हूँ, मतलब वैल्यू के फॉर्म में। माइनस थ्री का क्यूब कितना होता है, माइनस 27। यहाँ पर माइनस 13 को वैसे ही रखो, मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, पॉजिटिव ही होगा। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू थ्री कितना होता है, 51। यहाँ हम लिख देंगे माइनस 51 होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। फिर प्लस 12। ध्यान से, पूरे ध्यान से, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। नाउ नाउ इट्स टाइम फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, सिर्फ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई करो। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 54 होगा ये वाला। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से कितना हो जाएगा, 117 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो ये प्लस माइनस माइनस, माइनस 51 प्लस 12, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसको माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। 7 4 कितना हो गया, 11, कैरी 1, 5 1 6 1 7 हो गया। फिर यहाँ पर 1 रहेगा, 171 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस 51 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 को माइनस करें, चलो साइड में कर लेते हैं। 51 और 12 को माइनस करें तो यहाँ पर 9 होगा, 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया, इतना 39। तो ये बड़ा है 51, नेगेटिव साइन, तो माइनस 39। अब इन दोनों को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 1 10 कैरी 1, 3 7 3 10 11 कैरी 1, कैरी 1, तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब बड़ा है नेगेटिव, तो माइनस 210। ओके, कितना आंसर है बच्चों, माइनस 210। लेट मी चेक विद द आंसर, ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज स्लाइड नंबर, वेट चेक कर लेते हैं जो भी हमने किया है, स्लाइड नंबर 6। एफ ऑफ टू 10 निकलेगा, हाँ माइनस 210, ठीक है करेक्ट है हमारा। तो जो भी मेरा आंसर था यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 210, ठीक से करोगे तो आंसर मैच ही होगा। ओके, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे पसीना हो गया। देखो पहला जो वीडियो था ना, मैं फैन ऑन करके किया था, थोड़ा ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आया था, तो इसलिए मैं फैन बंद करके शूट कर रहा हूँ फिर दोबारा, मतलब दोबारा नहीं, मतलब वो वीडियो तो हो ही गया, दूसरा यहाँ पर जो ये जो वाला लेक्चर। ओके, तो एफ ऑफ माइनस थ्री, देखो फैन बंद करना, मैं आपको दिखाऊंगा कभी स्टूडियो मेरा, स्टूडियो क्या है, छोटा सा घर है, मतलब मैं दिखाऊंगा कि जब फैन बंद करके शूट करना पड़ता है, बहुत गर्मी हो रहा है बाहर। एक्चुअली हम लिविंग इन उड़ीसा एंड कटक, यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो बारिश का मौसम में आपको पता है ह्यूमिडिटी होगा ही, तो बहुत गर्मी होती है, तो फैन चला के मैं शूट कर सकता हूँ, बट ऑडियो क्वालिटी मुझे और अच्छा चाहिए, इसलिए से वो मैं बंद कर दिया हूँ। ठीक है, चलो इस बारे में तो बात मतलब हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन बहुत इजी। मैं बार बार यहाँ पर देख रहा हूँ क्यों कैमरा, मुझे पता नहीं, बार बार मेरा नजर यहाँ चला जा रहा है, कैमरा इधर है, सॉरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोल रहे हैं कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो टू द पॉलीमर। देखो चेक वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, कि हमें एक पॉलीमर गिवन कर दिया, क्या गिवन किया है, देखो हमें एक पॉलीमर गिवन कर दिया, पी ऑफ एक्स कितना, मान लो x+2 हमें गिवन कर दिया पॉलीमर। ओके, करेक्ट, ध्यान से समझना, हमें एक पॉलीनोमियल गिवन कर दिया दैट इज x+2। हमें बोला गया है चेक करो कि -2 और 2 क्या इसके जीरोज होंगे। देखो मतलब उसको भी नहीं पता, उसको भी जो नंबर उसने गिवन किया है -2 और 2, वो बोल रहे कि उसको भी नहीं पता, तो वो बोला चेक करो कि -2 और 2 जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल होंगे कि नहीं, किसके, x+2 के। चलो चेक करते देखते हैं। देखो चेक करते हैं, इनमें से कोई एक ही होगा, क्योंकि देखो ये कौन सा पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल, इसका डिग्री कितना 1 है, तो डिग्री 1 मतलब एक ही जीरो होगा, फिर आइदर 2 होगा नहीं तो -2 होगा, कोई जो होगा कोई एक ही होगा, या फिर इनमें से ही कोई होगा। ठीक है, क्या पता इसमें इनमें से ना भी हो, ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हम चेक करते हैं -2 को, तो पहले हम पी ऑफ -2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो पी ऑफ -2 लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 2, देखो जीरो आ गया, तो यस -2 हमारा जीरो, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -2 इज zeros of polynomial, zeros of polynomial p of, मतलब जीरो ऑफ
पी ऑफ एक्स लिख दो यार, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। -2 इज द जीरोज ऑफ जीरोज, अरे 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 जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, इतना लिख दो काफी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पी ऑफ एक्स को डिफाइन किया हुआ ना ऊपर। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। और 2 करने से नहीं होगा, अब चाहो देखो ना, देखो एक मिल गया ना, 0 -2 हमारा 0 है हमारा पी ऑफ एक्स का, एंड वी नो दैट दिस इज अ लीनियर पॉलीनोमियल, सो वी हैव डिग्री 1, so the zeros of the polynomial will be 1। एक तो निकल गया -2, अब देखना 2 होगा नहीं, चेक करो, p of 2 पुट करो, देखो 0 आएगा नहीं। देखो x + 2 यहाँ पर मैंने पुट किया, 2 + 2 देखो 4 आया ना, तो कहाँ हुआ? तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर आप ऐसे लिख दो कि p of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअली जो है हमारा p of 2 जो है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पर आप लिख दिया कि p of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 2 इज नॉट द zeros ऑफ p of x। थोड़ा अच्छे से लिख देना यार, हैंडराइटिंग थोड़ा सा, हैंडराइटिंग मेरा अच्छा है, ऐसा मत समझो अच्छा नहीं है, अच्छा है मेरा हैंडराइटिंग, बट एक्चुअली ये जो पेन है ना, जो जिस पेन से मैं यूज करता हूँ, एक्चुअली कॉपी में अच्छे से लिख पाते हैं हम लोग, थोड़ा तो इसमें दिक्कत होता है मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बस पहला क्वेश्चन तो कितना इजी था बताओ, कितना इजी था कि नहीं बताओ, वैल्यू निकालना था बस। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में बस चेक करना था हमें। अब आते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखो क्या गिवन है, इफ x इक्वल टू 4/3, हमें x की वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखना, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो सारी बुक का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मिक्सचर बनाया है, नेक्स्ट एनसीईआरटी से भी है क्वेश्चन, आर डी शर्मा से भी है, अदर बुक से भी क्वेश्चन यहाँ पर है। जब ये चैप्टर वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे ना, तो और भी जो बुक्स में जो क्वेश्चन रिमेनिंग है, बहुत सारे भी क्वेश्चन बाकी है, तो उसको प्रैक्टिस, जो हम देखो चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, और उसके ऊपर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो चैप्टर का होल चैप्टर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद ये जो पॉलीनोमियल, इसके ऊपर और भी लेक्चर आएंगे। ऐसा मत सोचो बच्चों चैप्टर ये सारे चीजें समझा दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन करा दिया तो खत्म चैप्टर, नहीं, ये कुछ कुछ कराने के बाद और पूरा समझाने के बाद पूरा फिर कुछ कुछ नहीं अब करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे पॉलीनोमियल के ऊपर। ओके, तो सारा क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर कवर करने में दिक्कत ये है कि सारा अभी क्वेश्चन करने बैठा, अगर मैं एनसीईआरटी का वगैरह सारे बुक्स कवर करने बैठा, तो आपको ये चैप्टर खत्म होने में 2 महीने लग जाएगा, 1-2 महीना। ठीक है, तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझा देने क्या क्या है, उसके बाद से सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला हमारा चलेगा एनुअल तक, मार्च तक। अब मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, अभी तो ज्योमेट्री शुरू होने वाला है, अब टेंशन आपको ज्योमेट्री देगा, ये तो कुछ नहीं है, चैप्टर 1 और 2 तो बहुत ईजी है। ठीक है, टेंशन देगा ज्योमेट्री। इफ x की वैल्यू 4/3 है, इज ए रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, ये हमें पॉलीनोमियल हम गिवन है, f ऑफ x गिवन है। ओके, k का वैल्यू निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा ना, मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ से वो आएगा, कहाँ से वो क्वेश्चन वगैरह किस बुक से मैंने लिए हैं वो भी मैं लिख दूंगा। ओके, तो वी हैव एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जांपल का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो हम k की वैल्यू निकालें। ध्यान से समझना, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, इसका थोड़ा अच्छा वाला वर्जन है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन अलग है, अलग टाइप क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, हमें बोला गया है, अब रेडी है समझने के लिए, देखो हमें बोला गया है कि x की वैल्यू कितनी है, 4/3, x की वैल्यू कितनी है, 4/3। ओके, हमें बोला गया कि अगर अगर x इक्वल टू 4/3 इज ए रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब जीरो, रूट जो है बच्चों जीरो वही है। ठीक है, हमें बोला गया है कि भैया ये जो पॉलीनोमियल आपको दिख रहा है, ये पॉलीनोमियल का जो जीरो है वो 4/3 है। हमें पूछ नहीं रहा है, हमें बच्चों यहाँ पर पूछ नहीं रहा है कि 4/3 जीरो है कि नहीं, हमें बता रहा है वो, हमें वो स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया 4/3 इस पॉलीनोमियल का जीरो है। बस वो बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई है, चलो भाई है तो है, मान लिया हम लोग। ठीक है, हम मान लेते हैं 4/3 जीरो है। ओके, तो अगर 4/3 इस पॉलीनोमियल का जीरोज है, तो मुझे बताओ k की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये k कहाँ से आ गया। देखो यहाँ पर k एक अननोन नंबर है, एक अननोन वेरिएबल है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं पॉलीनोमियल वेरिएबल ऑफ x वेरिएबल है, तो आप बोलोगे सर x के बीच में ये k कहाँ से आ गया, k कहाँ से टपक गया। तो एक्चुअली वो k एक वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, एक्चुअली वेरिएबल की तरह दिख रहा है k, बट वो वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पकड़ा हुआ है। वो k के वैल्यू क्या है हमें पता है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द पॉलीनोमियल वन वेरिएबल ना, x तो सारे हैं, तो और एक वेरिएबल यहाँ पर आएगा नहीं। ओके, टेंशन मतलब x नहीं आने वाला, क्योंकि दिस इज द f ऑफ x, यहाँ पर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में x लिख दिया, मतलब इस पॉलीनोमियल में x वाले ही वेरिएबल रहेंगे। ओके, तो ये जो k है ना, एक्चुअली वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल की तरह दिख रहा है, बट वो कांस्टेंट वैल्यू पकड़ा हुआ है। तो k कौन सा वैल्यू पकड़ा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका है वो समझो ध्यान से।
हमें पता चल चुका कि x इक्वल टू 4/3 जो है, x हमारा जो 4/3 है, हमें पता चल चुका है कि 4/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ओके, अगर 4/3 अगर जीरो है इस पॉलिनोमियल का, अगर है, हम क्या करते हैं, अगर जीरोज होता है, जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, मैंने कहा 2 उसका जीरोज है, तो आपको पता है अगर मैंने बोल दिया कि 2 उसका जीरोज है उस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब p ऑफ 2 पुट करने से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं, हाँ कि ना बता दो पहले। और एक बार बोलता हूँ, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, मुझे पता नहीं क्या है, कुछ है पॉलिनोमियल, अगर वहां पर अगर मैं आप पुट कर लेता हूँ, लेट p ऑफ मैंने 3 पुट कर लिया, p ऑफ 3 पुट करने से वो पॉलिनोमियल जीरो हो गया, मैं 3 को क्या बोलूंगा, जीरो जब द पॉलिनोमियल बोलूंगा। तो हम ऐसा भी इस चीज को समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, अब मैं पहले से बता दिया कि 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब p ऑफ 3 पुट करने से हमारा वैल्यू जीरो आना चाहिए, बस वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमें पहले से पता है कि 4/3 जीरो है, तो इसका मतलब ये है, पहले मैं अपना पॉलिनोमियल लिख दूं p ऑफ x, तो बच्चों ये हमें p ऑफ x गिवन है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20। तो मुझे पहले से पता है 4/3 मेरा जीरो है, इसका मतलब बच्चों अगर मैं p ऑफ 4/3 अगर मैं पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, अगर जीरोज है, अगर जीरोज है तो भी पॉलिनोमियल जीरो होगा ही होगा। ठीक है, तो बस यही है फंडामेंटल जो चीज आपको समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। ये अगर समझ लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने बॉक्स में रखा हुआ है। अब ये p ऑफ 4/3 जो है उसको यहाँ पर नीचे लिखो। p ऑफ 4/3 का मतलब क्या होता है कि p ऑफ 4/3 का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें जैसे p ऑफ x हमें गिवन है, हमें बोला कि p ऑफ 4/3 कितना होगा निकालो, तो p ऑफ 4/3 निकालो। p ऑफ 4/3 कितना निकलेगा, आप चाहो तो उसका सेपरेटली p ऑफ 4/3 निकाल के उसको जीरो के साथ इक्वल कर सकते हो, या फिर अब यहीं पर पुट कर दो ना, p ऑफ 4/3 के नीचे ही लिख दो वैल्यूज वगैरह। हम अलग से क्यों करेंगे p ऑफ 4/3, यहीं पर p ऑफ 4/3 के नीचे ही हम लिखते हैं। चलो, मतलब LHS में p ऑफ 4/3 का वैल्यू निकालो और आपको पता है वो जीरो होने वाला है, उसको जीरो के साथ क्या कर दो, इक्वेट कर दो, मतलब इक्वल कर दो। ओके, तो ऐसे यहाँ पर सॉल्व होगा। हम यहाँ पर p ऑफ 4/3 निकाल रहे हैं, मतलब 6 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे ध्यान से पॉलीमर के ऊपर देखो, 6 इंटू 4/3 का क्यूब माइनस, सॉरी बच्चों, ये आई थिंक दिस इज नॉट द एनसीईआरटी क्वेश्चन, अब मुझे याद है ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ और इजी नंबर दिया था, तो कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन वो भी के का वैल्यू भी पूछा है एनसीईआरटी में, बट ये दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, p ऑफ 4/3 पुट कर रहे हैं, मैं 6 मल्टीप्लाई 4/3 का होल क्यूब माइनस फिर 11 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, ओके, देन प्लस k इंटू फिर x की वैल्यू कितनी है 4/3। अब इतना करने के बाद फिर माइनस 20 लगा दो, अब इसको बराबर कर दो जीरो के साथ। ठीक है, अब मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि p ऑफ 4/3 अकेला सिंपल वैल्यू निकालो, जो भी होगा वो जीरो साथ इक्वल कर दो, ये वाला चीज कर दो। ठीक है, और हम एक ही साथ यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसा ही किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा है आपको, LHS में p ऑफ 4/3 है और जो कि बराबर है जीरो के साथ। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो x की जगह तो सारे नंबर आ गए तो सब वैल्यू हो जाएंगे, और k आपका वैसे एक मतलब एक वेरिएबल की तरह रहा, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, जिससे लीनियर इक्वेशन टाइप का एक बन जाएगा, जिसको आप k की वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखना। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 को होगा 4/3 कितने बार करें, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 64, 64 बाई यहाँ पर हो गया आपका 27 माइनस 11 इंटू ये हो गया आपका 16/9 प्लस ये आज आपका हो जाएगा 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से करा, थोड़ा सा अड्डे से मार लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, आराम से करो। जैसे ये कुछ बड़ा ही नंबर निकल रहा है क्या, कुछ बड़ा ही नंबर यहाँ पर निकल रहा है 64 मल्टीप्लाई, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग काटते हैं, 3 से करते हैं 2 बार, फिर 3 से करते हैं इसको 9 और कटेगा 6 इंटू 9 54 होता है, नहीं होगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 कितना हो गया 8, तो 6 2 12 कितना हो गया, हाँ 128/9 हो गया। ओके, माइनस ये कितना हो जाएगा 16, तो 16 इसको थोड़ा खसका के लिख दो, 16 कितना हो जाएगा 6 7 176, तो यहाँ पर होगा 176/9 हो गया यहाँ पर, प्लस ये आपका 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। 9 आपका एलसीएम ले लो पूरा में, 9 यहाँ पर हमसे ये 128 माइनस ये 176 प्लस ये कितना डिवाइड करो 3
3 से ये हो गया 12k, और ये हो गया आपका कितना -180, मल्टीप्लाई होगा ना, ये सब तो एलसीएम तो आपको पता होना चाहिए। तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 128 माइनस 176 प्लस 12k माइनस 180 इक्वल टू ये 0 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो 176, यहाँ पे ध्यान से करना। पहले मैं क्या करता हूँ 128 माइनस 176 और ये -180 को पास में ले आता हूँ, फिर प्लस 12k इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो ध्यान से। नाउ वी हैव दिस नंबर, तो ये 128 को वैसे ही रखो, माइनस माइनस को प्लस कर दो, इतना प्लस करो 180 176, काफ़ी बड़ा नंबर है। 6 7 7 14 15 कैरी 1, अच्छा 6 हो गया, 7 7 7 15 कैरी 1, ये 356 होगा, या -356। अरे बाप रे, काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया। 12k इक्वल टू 0। अब ध्यान से करो, 356 को माइनस कर दो 128 के साथ, ये होगा कितना 8 हो जाएगा, ये 4 3 कितना 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, नहीं 1 कैसे रहा, 2 रहा। ओके ओके 2 रहा, गलती मत करना। कितना हो गया 228, प्लस करके इसको प्लस करके चेक कर सकते हैं। 8 8 16 कैरी 1 4 1 5 2, ठीक है 228, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। 228 प्लस 12k इक्वल टू 0। नाउ 12k को उधर ही रखो, मैं LHS की तरफ ही रखो, 1 इसको उधर ले जाओ, -228, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -228 बाय 12। क्या ये 12 से कट जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। 12 दूने 12 नहीं, 12 1 से 12 कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 8, हाँ 9 से हो गया, हो रहा है ना। हाँ, तो ये 9 से कट रहा है, सॉरी 19 ना, 19 क्या नाम है ना, सॉरी 19 से। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ गया बच्चों -19। लेट मी चेक, लेट मी मैच विद द आंसर, करेक्ट है कि नहीं। के कौन सा नंबर हम लोग कर रहे हैं, यस के 9। के यहाँ पर क्या पॉजिटिव आ गया, मेरा क्या नेगेटिव निकला। आंसर इज नेगेटिव, मतलब आंसर इज के की वैल्यू 19 है पॉजिटिव, मेरा क्या नेगेटिव निकला। देखते हैं कहाँ गलती हो गया, यहाँ हमसे कहाँ गलती हुआ, कुछ चेक कर लेते हैं। माइनस था क्या बीच में माइनस था, मैंने कुछ प्लस प्लस कर दिया क्या। सही तो है, सही तो है, कुछ नेगेटिव। अरे यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, देखो ये 128 इसको जो हमने किया बच्चों, यहाँ पर ये नेगेटिव है, 356 नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर गलती हो गया, तो जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब सही है, +19 करेक्ट। के की वैल्यू यहाँ पर आ गया बच्चों +19, दैट इज ओनली 19 भी लिखो, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, के की वैल्यू हमें पता चल चुका। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, ये सब कार्य आपको समझ में आ रहा है। और भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, अब हम इसको करेंगे रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, बस ये लास्ट है, उसके बाद से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट और नया कॉन्सेप्ट है। लेट्स चेक इट आउट। नहीं, उसके बाद भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन, मतलब ये वाला भी अच्छा सवाल, इसको भी करेंगे। तो उसके बाद स्लाइड नंबर 8 में देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम शुरू है। तो अभी ये 2 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, 4 नंबर भी करेंगे और 5 नंबर भी करेंगे इसी वीडियो में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो कैसा करना है इसको। थोड़ा समय मैं पसीना पोंछ लूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो ब्रेक मिलना चाहिए। चलो, एनर्जी फिर वापस आ गया, शुरू करते हैं। ओके, देखो फाइंड द जीरोस, मतलब रूट जो निकालना है हमें पॉलीनोमियल का, हमें पी ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। देखो रूट निकालना है, मैंने आपको समझाया था। तो हमें रूट निकालना है, मतलब हमें जीरोस निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो भी हमें पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो भी हमें पॉलीनोमियल गिवन है उसको जीरो कर लो। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, बस एफ ऑफ एक्स के नीचे उसको वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स हमारा x-5 लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू निकला 5, तो एक ही 0 निकलेगा हमें, दैट इज वो 5 है, क्योंकि दिस इज द लीनियर पॉलीनोमियल। ओके, डिग्री 1। तो अब जो चीजें समझा चुका हूँ बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, नाउ दिस इज आवर पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स, हाँ ये दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, तो लेट हमने क्या करा, लेट हम जी ऑफ एक्स को 0 ले लेंगे, जी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे हम 0 ले लेंगे। ओके,
तो जी ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है। तो बस लीनियर इक्वेशन हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और x इक्वल टू -5/2। अगर आप चाहो तो इसको पुट करके देख सकते हो। ये हमारा जीरो निकला, 5 हमारा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। और 5 को अब ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है और पी, अब यहाँ पर आप चाहो तो चेक कर सकते हो वेरिफिकेशन कैसे ना, एफ ऑफ 5 पुट करो, देखो ये पॉलीनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर वैसे भी अगर आप एफ ऑफ -2 पुट करो, देखो हमारा पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगा। ओके, उसका वेरीफाई मैं बाद में करूंगा, पहले मैं सब निकाल दूँ जीरो कितने हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया -5/2। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 0, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो पी ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा सी एक्स स्मॉल डी इक्वल टू 0, बट हमें तो सिर्फ एक्स से मतलब है, हमें सिर्फ एक्स निकालना है। तो सी एक्स इक्वल टू -d, तो एक्स इक्वल टू -d/c, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 0। अब आते हैं इस पे। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा, लेट एच ऑफ एक्स जो है उसको हम 0 ले लेंगे। एच ऑफ एक्स की जगह में 2x इक्वल टू 0 लिख दिया, एक्स की वैल्यू हमारा कितना हो गया 0/2, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। ओके, करेक्ट, सही बात है, सही बात है। ये हमारे जीरोज निकल गए। अब क्वेश्चन ने इतना ही बोला जीरोज निकालो, बट आपके लिए मैं मैनुअली मतलब हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। हम मतलब ये मेथड यूज करके हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब हमारा जीरोज, मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स जो हमारा ये जो पॉलीनोमियल है इसका जीरोज हमें पता चल गया कितना 5 है। अब चलो हम वेरीफाई करते हैं, कैसे, हम एफ ऑफ 5 पुट करके देखते हैं कि ये पॉलीनोमियल 0 हो रहा है, चेक करते हैं। एक्स की जगह 5 पुट कर, देखो 5 - 5 0, देखो हो गया, इसका मतलब करेक्ट है हमारा 5 जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। पर यहाँ पर बोला गया है कि इस पॉलीनोमियल का जीरोज होगा आपका -5/2। चलो चेक करके देखते हैं। तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, हमारा पॉलीनोमियल कितना है 2x प्लस 5 है ना। चलो पुट करते हैं, हम क्या करेंगे अब जी ऑफ कितना पर लिखेंगे, जी ऑफ क्या लिखेंगे बताओ, जी ऑफ -5/2 यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लिखेंगे हम -5/2 प्लस 5, ऐसे ही वैल्यू निकालते हो ना, आपको वैल्यू ही निकालना है। तो ये 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो -5 प्लस 5 रहा, देखो 0 निकला, निकलेगा 0, ठीक है। यहाँ पर भी चाहो वेरीफाई कर लो। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा ये जो पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स, क्या है पॉलीनोमियल हमारा सी एक्स प्लस डी, इसका जो जीरोज होगा वो -d/c होगा। चलो पी ऑफ -d/c का वैल्यू निकालते हैं, देखो 0 आएगा, देखना। तो c इंटू बस x की जगह -d/c पुट करना है आपको, और जैसा का तैसा बस वैसे ही रखो, क्योंकि ये c कैंसिल, -d प्लस d, देखो 0 आ गया। अब ये तो समझ में आ गया, इसको करने की जरूरत है, आपको समझ में आएगा कि x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दो, 0 आएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम रूट, और रूट बोलो 0 बोलो, कैसे निकालते हैं। ओके, क्लियर है, ये सब एनसीटी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो अब जो हम करने वाले एक अच्छा सवाल करेंगे इस वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले वीडियो में शुरू होगा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है चैप्टर, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका फैक्टर थ्योरम, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ेंगे। तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आइडेंटिटीज सेक्शन शुरू होगा। मतलब इसमें टाइम लगेगा, जल्दी खत्म नहीं होगा, मतलब कि यहाँ तक हमारा जल्दी खत्म हो गया। आइडेंटिटीज वगैरह थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये जाएंगे। नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर 9 तक गया था, ये मिनिमम आपका 9-10 ये भी जाएगा, 10 to 11 जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझे हो उसी पे बेस्ट है। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, पूरा फोकस रखो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, समझो पहले ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है कि अगर x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है, ये दोनों रूट्स हैं, मतलब हमें जीरोस, रूट मतलब जीरोस, ये दोनों बच्चों हमें 2 जीरोस दे दिया है। एक तरफ आप पॉलीनोमियल यहाँ पर देख रहे हो, देखो ध्यान से पॉलीनोमियल को देखो बच्चों, ये जो हमारा पॉलीनोमियल जो है, अब इसको बताओ मुझे डिग्री कितना है, 3 डिग्री है कि नहीं, बताओ सच कि ना, डिग्री 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, डिग्री 3 डिग्री, मतलब 3 कितने जीरोज होने चाहिए, 3 जीरोज होने चाहिए। तो 3 जीरोज में से ऑलरेडी 2 जीरोज हमें पता चल चुका है, एक एक्स मतलब एक 2 है और एक दूसरा हमारा 0 है, और एक जीरोस कुछ होगा हमें नहीं पता वो, बट हमें 2 जीरोस पता है, 3 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होंगे यहाँ पर इस पॉलीनोमियल में, और 2 हमें पता है, 2 क्वेश्चन में बोल दिया गया है। हमें बोला गया है कि ए और बी की वैल्यू निकालो, कैसे निकालें, कैसे निकालें, देखो। तो अगर हमें पता है कि एक वैल्यू जीरोस है, सॉरी मतलब एक जीरोस 2 है, दूसरा जीरोस कितना है 0 है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, जीरो जो है रूट वही है, रूट भी बोलो समझना सर 0 बोल रहे हैं,
तो पहला अगर हम पहले 2 लिखते हैं, फिर पहला 2 है, फिर हमारा 0 है, तो ये दोनों आपके जीरोज हैं किसके, दोनों ही आपके रूट्स या फिर जीरोज हैं किसके, इन इस पॉलीनोमियल के। इसका मतलब अगर बच्चों, अगर मैं एफ ऑफ 2 पुट करूं तो मेरा पॉलीनोमियल 0 आना चाहिए, ये जो हमारा पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स 0 आना चाहिए। और दूसरा जो जीरोज के लिए मैं बोलूंगा, तो दूसरा एफ ऑफ 0 करने से भी 0 आना चाहिए, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। अगर दोनों जीरोज हैं, अगर दोनों जीरोज हैं, समझना चीज को, अगर दोनों जीरोज हैं, 2 भी है 0 भी है, तो एफ ऑफ 2 पुट करने से भी पॉलीनोमियल 0 होगा हमारा, एफ ऑफ 0 पुट करने से भी पॉलीनोमियल 0 होगा। कुछ नहीं, बहुत ही सवाल है। अब यहाँ पर एफ ऑफ 2 इक्वल टू जो 0 है, अब इसको आप यहाँ पुट करो, फिर एफ ऑफ 0 यहाँ पर पुट करो, दो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको मिल रहा है, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल गया ए और बी का वैल्यू। ओके, कैसे करना है ध्यान से देखो। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 आपको पता है, मैंने सिखाया था कैसे करना है। तो एफ ऑफ 2 को मैं यहीं पर करूंगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा पॉलीनोमियल ये हमें गिवन है, ध्यान से एफ ऑफ 2 करो। 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह मैं लिखूंगा 2 का क्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल वाइल पुटिंग द वैल्यू। एक्स का 0 मतलब यहाँ पर 2 का 0, ओके। फिर प्लस ए इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगा 2, फिर यहाँ पर प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे लिखूंगा। चलो समझ में आ गया, ध्यान से सॉल्व करो। 2 मतलब पावर वाले सॉल्व करो, ये 8 हो जाएगा। सिर्फ पावर पे ध्यान दो और किसी पे ध्यान दो। 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई 2 ए कितना 2a प्लस बी इक्वल टू 0, खत्म, यहाँ तक खत्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स वगैरह जो भी है, यहाँ पर हो गया ये 16 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 20, तो ये आपका ये 2a प्लस बी इक्वल टू 0 वैसे ही रहा। ओके, अब जितने भी नंबर वाले हैं पास में लाओ, ये इसको नॉर्मली ही सॉल्व कर दो। कितना हो गया 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा -4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, इसको सजा के लिखे तो 2a पहले लिखा प्लस बी फिर -4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इसको सॉल्व करो एफ ऑफ 0। तो पहले 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह यहाँ पर 0, मतलब 0 का हम लिखेंगे क्यूब यहाँ पर, -5 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे मतलब 0 का स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू ये आपका 0 ही हो गया प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से वैल्यू पुट करो जो पावर वाले हैं, 0 का 0 क्यों 0 ही होगा, -5 इंटू ये 0 ही होगा प्लस ए इंटू 0, ये 0 बन गया आपका प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट आपका 0 ही बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0, ये भी 0 प्लस ए मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें बी की वैल्यू कितनी मिली 0 मिला, बी की वैल्यू कितना मिला 0, बी की वैल्यू 0 मिला। अब ये बी का वैल्यू जो 0 है लेके यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें बी का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं बोल के, पुटिंग द वैल्यू बी इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्या करो लिखो, अभी नोट डाउन करके लिखो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, आप लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। लिख दिया, लिख दिया, लिखने के बाद आप करो ये चीजें। क्या लिखोगे 2a लिखो यहाँ पर, प्लस बी की जगह आप 0 लिखो, तो आपने ऊपर हेडिंग दिया है कि हम इस इक्वेशन 1 में बी का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो पुट करो यहाँ पर। बी की जगह मैंने 0 पुट किया, -4 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करो 2a, ये कितना -4 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 2a इक्वल टू कितना मिला 4, तो a की जगह यहाँ मिला 4/2, दैट इज a इक्वल टू कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिला। तो बस देखो कितना सिंपल था। जो भी आपने कॉन्सेप्ट जो समझा था स्टार्टिंग में, वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना कुछ अलग बता रहा हूँ, बताओ। वही कॉन्सेप्ट जो आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में जो समझाया था। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो भी किए इसको यहाँ पर खत्म हो गए सारे क्वेश्चंस हमारे। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी ये क्लास यहीं पर बंद करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत सारे स्कूल में ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया जाता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू टीच द रिमाइंडर थ्योरम बिकॉज इस पर सवाल भी हम बनाएंगे। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ स्कूल में कराते हैं, अगर आपके स्कूल में इसको नहीं कराए हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या जो हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग सेशन में, हम रिमाइंडर थ्योरम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर सवाल बनाएंगे, सवालों की हेल्प से हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। ओके, एंड उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर देखो लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। देन वी हैव इन स्लाइड नंबर 10 में क्या है हमारा, देखते हैं स्लाइड नंबर 10 में हमारा फैक्टर थ्योरम शुरू हो जाएगा। तो रिमाइंडर सब मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, पूरा जो कंटेंट जो क्लास 9th का मैंने पूरा यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, बस मुझे लेक्चर शूट करना है और पढ़ाना है आपको।
ओके, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को मतलब शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में और जहाँ भी आपका मतलब कॉन्टैक्ट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वी हैव द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।